हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर आप कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त देखते हैं। जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, हम करते हैं उनकी रीडिंग को स्टार्ट। यहाँ पर पहला जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन ना चीज़ों से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जैसे इस पर्सन को ये है कि इनके दिल की बात कोई जान ना ले, ये इस पर्सन का मैसेज आ रहा है। मतलब देखिए, जब हम बहुत उदास होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं बाहर दिखाने की हम उदास नहीं हैं, हम खुश हैं। लेकिन आप अगर उदास हो या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ है, तो कहीं न कहीं ना चेहरे पे झलक ही जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग पूछ ही लेंगे, अरे भाई तुझे क्या हुआ है? ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है? क्या परेशानी है? सब कुछ खैरियत है, सब कुछ सही है कि नहीं? तो ये वाली चीज़ ना इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती कि जब ये कहीं पर जाते हैं तो लोग इनसे पूछते हैं, "तू ठीक है ना? सब कुछ सही है ना? सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं?" मतलब ये लड़की हो, लड़का हो, वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन इनसे पूछा जाता है, "तुम ठीक हो ना? तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है ना?" तो जैसे इस पर्सन को ये लगता है कि यार दुनिया फालतू ही मज़े लेती है, तो ये कोशिश करते हैं छुपने की। छुपने का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट ना करना, क्योंकि जब लोगों के बीच में जाते हैं ना, तो वो चेहरा देखकर या फिर हालत देखकर या किसी भी तरीके से ना समझ जाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, कोई दुःख है या फिर किसी बात की चीज़ें हैं, कुछ मतलब है इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर। तो जहाँ पर लोग पूछना शुरू करते हैं, तो जैसे इनके दिल का हाल बाहर निकलने लगता है। ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस टाइम पर। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसे आप अपने दिल की व्यथा कह सकते हैं, तो आपको थोड़ा मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर सारी चीज़ों को आप मन में रखे हुए हैं और किसी से आप कुछ कह नहीं पाते हैं, और ऐसे में आप जब बाहर जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, वो आपसे पूछते हैं, तो आपका मन भर जाता है ना। मन भर जाता है यानी कि आपकी आँखों से आँसू आने लगते हैं, मतलब थोड़े आँखें भारी हो जाती हैं। तो उस तरीके का मैसेज यहाँ पहला आया है। यहाँ पर एच लेटर है। इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन ये पर्सन अकेले सँभालेंगे, ठीक है। हमेशा इस पर्सन ने ऐसा सोचा था कि आप हमेशा इस पर्सन के साथ में रहेंगे, तो कोई भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, दुःख आएगा, तकलीफ़ आएगी, तो मिलकर सँभाल लेंगे, मिलकर मतलब मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, मिलकर सारी चीज़ें कर लेंगे। कभी सिचुएशन को अपने हाथ से हैंडल कैसे करते, अकेले हैंडल कैसे करते, उसको अकेले कैसे डील करते, इस पर्सन ने कभी किया ही नहीं था, या फिर इस पर्सन ने सोचा ही नहीं था कि इन्हें करना पड़ेगा। तो मुश्किल हो रहा है पर्सन के लिए। ये पर्सन ना हमेशा आपको लेकर इनसिक्योर रहते हैं। इनको हर वक़्त ऐसा लगता है कि आपके काम तो हो जाएँगे, आपकी तो जो कुछ भी आपकी लाइफ़ के अंदर आज चल रहा है, सो चल रहा है। कहीं न कहीं परमात्मा से आप जुड़े हुए हो। आज नहीं तो कल आपकी चीज़ें तो सॉल्व हो ही जाएँगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा। इनका क्या होगा? इन्होंने तो गलती की है, ठीक है? मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अभी खुली किताब की तरह होते जा रहे हैं, जैसे कोई भी आसानी से पढ़ ले। अपने आप को ये पर्सन उस किताब से कंपेयर कर रहे हैं, जो एकदम खुली हुई है, सामने खुली हुई है, जो लोगों के सामने एकदम ऐसे खुल जाती है जैसे कोई भी पढ़ सके। पहले आपके पर्सन ऐसे इंसान हुआ करते थे जिसे कोई जान नहीं पाता था। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी होती है जो अ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे तरीकों से बात कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई रियल फेस, रियल व्यक्तित्व नहीं समझ पाता है। पर आपके पर्सन की एनर्जी होती जा रही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये खुली किताब की तरह होते जा रहे हैं।
कि जिसे जो चाहे पढ़ ले, जिसे जो चाहे देख के समझ जाए कि अरे इसके साथ तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। जैसे इनके इनके मुँह से भी निकल जाता है कि हाँ दिक्कत है, हाँ परेशानी, हाँ मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ, ठीक है। कोई इनसे आपके बारे में पूछ देता है तो कह देते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस पर्सन को ना एक गलतफ़हमी होती है, इनको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं, आप भक्ति ज़्यादा करते हैं, तो ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं या आप ही को समर्थन देंगे, आप ही का साथ देंगे। ये इस पर्सन की एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। देखो, अगर आप ईश्वर को अगरबत्ती लगाओ या ना लगाओ, ईश्वर की आप भक्ति करो या ना करो, अगर आपके दिल साफ़ है, कर्म साफ़ है, चीज़ें साफ़ है, तो परमात्मा तो वैसे भी आपके लिए मौजूद होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स तो हमेशा ही आपके लिए मौजूद होते हैं। तो ये इस पर्सन की एक ना कंपैरिजन वाली जो एनर्जी है ना, इनसिक्योरिटी वाली, कि आपका आज कुछ नहीं हो रहा तो क्या बात है, कल तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि आपने तो कोई गलती की नहीं है, आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, इनका नहीं हो पाएगा क्योंकि इनसे वास्तविकता में गलती भी हुई है और कहीं ना कहीं परमात्मा इनसे रुष्ट भी है, ऐसा ये फील करते हैं। तो ये चीज़ भी ना इस पर्सन के दिमाग में आती है। यहाँ पर एक मैसेज और निकल कर आ रहा है। पहले ना इसे पर्सन डट कर खड़े रहते थे किसी भी चीज़ को लेकर, चट्टान की तरह, कि कर लूंगा मैं, हो जाएगा, सब देख लूंगा मैं। अब इस पर्सन के अंदर ना एक कमज़ोर वाली एनर्जी फील होती है, कमज़ोर हो गए हों जैसे, कि यहाँ पर मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को लगता है कि मुझसे पता नहीं हो पाएगा, कि सेल्फ डाउट की एनर्जी आ गई। देखो, सेल्फ डाउट की एनर्जी सबके साथ आती है। जब हमारा ईगो ब्रेक होता है ना, यूनिवर्स हमारा ब्रेक करता है ईगो, सबका हुआ होगा स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर लाइफ में कभी ना कभी आपका ईगो ज़रूर ब्रेक होता है। तो जब ईगो आपका ब्रेक होता है ना, तो सबसे पहले सेल्फ डाउट की एनर्जी आती है। इंसान खुद पर शक करना शुरू कर देता है, अपनी अच्छाई पर शक करना शुरू कर देता है, अपने अच्छे कामों पर शक करना शुरू कर देता है। और यहीं से शुरू होता है आपका सफ़र, जहाँ पर आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि जब तक आप ईगो सेल्फ में होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मैं होते हैं। मैं यानी मैं अहंकार, अहंकार यानी मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब आपका ईगो ब्रेक होता है, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कर्ता धर्ता परमात्मा है। और जिस क्षण से आपको ये रियलाइज़ होता है कि कर्ता धर्ता परमात्मा है, वहाँ से आपका ईगो शैटर होना स्टार्ट होता है। और उसके बाद कहीं न कहीं आपको सेल्फ डाउट की एनर्जी में आप चले जाते हो। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, धीरे-धीरे बनना शुरू होता है। पहले जो कॉन्फिडेंस होता है वो ईगो बेस्ड होता है, बाद में जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपकी हायर सेल्फ का होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ज़बरदस्त। तो शुरुआत में ईगो का जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक होता है, और हायर सेल्फ का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे-धीरे बनना शुरू होता है। तो अभी तो फिलहाल इस पर्सन का ईगो का जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो रहा है, जो ईगो साइड से एक्टिव होता है कि मैं तो सब कर लूँगा। तो वो जो मैं वाली एनर्जी थी ना, वो इस पर्सन के लिए यूनिवर्स ने तोड़ी है। देखो गाइस, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पर्सन के साथ हुई है या आपके साथ नहीं हुई है। ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपका भी ईगो ब्रेक हुआ है, आपको भी चीज़ें समझाई गई हैं। तो कई बार ना हमारे अंदर एक चीज़ आ जाती है, सुपीरियॉरिटी आ जाती है, या फिर हम सोच लेते हैं कि हम परमात्मा के ज़्यादा करीब हैं, हम उनके ज़्यादा अच्छे वाले बच्चे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ईश्वर के लिए सभी उनके प्यारे वाले बच्चे हैं, ठीक है? कोई थोड़ा ज़्यादा प्यारा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सरलता ज़्यादा है, कोमलता ज़्यादा है, उसके अंदर अच्छाई ज़्यादा है, तो वो ईश्वर को ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। बाकी बच्चे तो सारे हैं, अगर दुःख आएगा तो मतलब जैसे माँ को तो कष्ट होता है ना, चाहे दुःख आए किसी भी बच्चे पे, चाहे वो कितना भी दुखी करता हो, ठीक है? तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है कि परमात्मा को ईश्वर से मतलब आपके पार्टनर को ईश्वर को आपके पार्टनर से प्रेम है। वो उनकी भी सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में इस तरीके के भाव हैं कि यार मुझसे तो गलती हुई है, ईश्वर पता नहीं मेरा साथ देंगे कि नहीं। तो ये एनर्जी भी है। यहाँ पर एक चाबी नज़र आ रही है। चाबी, आपके पर्सन ना एक चीज़ से बहुत इनसिक्योर है कि आपके दिल का ताला कोई और ना खोल दे। मतलब जैसे इस पर्सन की हरकतों की वज़ह से आपके दिल पे ताला लग गया, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से दूर हो गए हो।
बहुत सारी चीज़ों से आप हट गए हो, आप अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो चीज़ों में। जैसे इस पर्सन को लगता है कि दिल में कोई और ना आ जाए। देखो, आप कहते हो कि थर्ड पार्टी से मैम मुझे इनसिक्योरिटी होती है, मेरा पार्टनर तो कितना ही बेवकूफ़ इंसान है, वो तो थर्ड पार्टी में चला जाता है और तो ज़िंदगी काटता है। ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर अगर आपको चाहता है ना, तो उसे भी थर्ड पार्टी से इनसिक्योरिटी होगी। इनसिक्योरिटी मतलब आपकी ज़िंदगी की थर्ड पार्टी से उसे इनसिक्योरिटी होगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी लाइफ़ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसे आप उससे भी ज़्यादा प्यार करो, और ये बात बिल्कुल एकदम फैक्ट है। वो कभी नहीं चाहेगा, ठीक है? उसका ईगो तो बिल्कुल तार-तार हो जाएगा और जिस दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर उसने किसी और को देख लिया। बस ये है कि जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो, वो तब नहीं रियलाइज़ होती जब आप चाहते हो, क्योंकि उस वक़्त आप भी ईगो की एनर्जी में होते हो, ईगो बेस्ड एनर्जी में होते हो। ये चीज़ें उस पर्सन को रियलाइज़ तो होती हैं, लेकिन बाद में, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग कहते हैं कि समय निकल जाने के बाद किसी को कुछ रियलाइज़ हो तो क्या फ़ायदा? तो देखो, ये दुनिया फ़ायदे के ऊपर तो चल ही नहीं रही। अगर फ़ायदे के ऊपर चल रही होती तो आज सब खुश होते इस दुनिया के अंदर, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होता, कोई एंग्ज़ायटी नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं होता। ये दुनिया चलती है कर्म के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, अपनी खुद की डेस्टिनी, खुद के इंसान की चीज़ें होती हैं। आप तो बस उसके अकॉर्डिंग वेट कर सकते हो, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो, अपना कर्म कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंड में होगा वही जो राम रच राखा, है ना? तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, ये परमात्मा बताते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ पर एंकर बना हुआ है। एंकर कहीं न कहीं गुड लक को दिखाता है। एक तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन का लक चला गया, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए इस पर्सन की वाइफ़ है या हस्बैंड है, तो वाइफ़ और हस्बैंड जो कहीं न कहीं आपके जीवन साथी होते हैं, एक तरीके से आपका भाग्य होते हैं। तो कहते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ़, आपने किसी को मान लिया, मन से मान लिया या तन से मान लिया, या फिर आप उससे रियल में मैरिज कर चुके हो, तो फिर उसके बाद आप उसको चीट ना करें, उसको आप धोखा ना दें, ठीक है? हस्बैंड और वाइफ़ बनाने के बाद चीट ना करें। ये इसलिए भी क्योंकि देखो, आप जब इस तरीके को मानते हो ना, आप किसी को हस्बैंड बना रहे हो, वाइफ़ बना रहे हो, तो एक बहुत बड़ा रिश्ता हो जाता है। ठीक है, ये आपने ईश्वर के सामने, आपके जो भी देवी-देवता होते हैं, अग्नि के सामने, मतलब ये सबके सामने आप कबूल करते हो एक तरीके से कि आप इनकी हस्बैंड हो, वो आपकी वाइफ़ हैं, और साक्षी बनते हो। इस समय पर आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके लक को आपसे, मतलब वो भाग्य का जो भी आपने किया है, वो बेसिकली आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देता है, स्पेशली जब आप चीट हस्बैंड और वाइफ़ पे करते हैं। ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो अगर आप इनके हस्बैंड हैं, आप इनकी वाइफ़ हैं, तो स्पेशली ये मैसेज है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं, डीएलएचसी। आपको पता है इस वक़्त आपके पर्सन का सबसे बड़ा दुःख का कारण क्या है? उनका सबसे बड़ा दुःख का कारण है इस कनेक्शन का खो जाना। ये सबसे बड़े दुःख का कारण है आपके पर्सन का। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारी सिचुएशन होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन सच बताऊँ, जो चीज़ अवेलेबल थी, वो चीज़ जब आपसे खो जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको होती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं, आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं अपनी अपनी तरफ से जो मुझे चैनल होता है, वो मैं बोलती हूँ, ठीक है? जब रीडिंग में ही बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आती है ना, कार्ड्स की ही एनर्जी होती है। एग्ज़ाम्पल मेरे होते हैं। तो यहाँ पर ना टावर की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी सबसे बड़ा दुःख है कि आपके साथ कनेक्शन में टावर, आपके साथ कनेक्शन में टावर इस पर्सन का सबसे बड़ा दुःख का कारण है। और देखिए,
टावर आने के बाद ना इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकते, दोष भी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं, कारण तो आपके पर्सन ही है, ठीक है, जो भी हुआ है उसके कारण तो आपके पार्टनर ही है ना, उन्हीं की वजह से तो हुआ है। अगर वो इस तरीके से ना बिहेव करते, अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते या किसी भी स्तर से आपको समझ लेते या खुद को समझा लेते या आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेते, अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता, तो शायद ये चीज़ें ना होती। तो हर बार आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते ना, टू ऑफ वॉन्ट्स टू ऑफ शॉर्ट्स की मेरी मेरी तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के अंदर ये हुआ। देखो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैं हमेशा जैसे कहती हूँ ना कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बिल्कुल सच बात है। तो अब ना काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में, दूसरे वाले चैनल पे भी सवाल करते हैं, पर्सनल रीडिंग में भी सवाल करते हैं कि अगर परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हमारे साथ गलत हो जाता है, जो ये हम जो गलत कर देते हैं वो भी तो एक तरीके से परमात्मा करवा रहा है, एकदम सही है, ठीक है। अब वो क्यों करवाया परमात्मा ने, आपको गलत जगह क्यों जाने दिया या गलत फैसला क्यों लेने दिया, रोका क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं कहा कि आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। पहली चीज परमात्मा कहते तुम्हें मुझे सुनना आता नहीं है, तुम मुझसे इतने जुड़े नहीं हो कि अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूं या बताने की कोशिश करूं कि तुम उस तरफ मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे, ठीक है, पहला, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूँ तुम्हें रोकने की, लेकिन क्योंकि तुम मुझसे नहीं जुड़े हो तुम सुन नहीं पाते। दूसरा कि अगर मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा तो ईगो तुम्हारा जाकेता रहेगा, और अगर मैं तुम्हें रोक लूंगा, चीजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर रोक लूंगा, तो कब तक रोक लूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मुझे पता है कि तुम बार बार सेम तरीके की गलती करोगे क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार तुम मुंह के बल गिरोगे, ठीक है, मुंह की खाओगे, एक बार तुम्हें चोट आएगी बहुत गंदी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और मेरे साथ ये क्यों नहीं होना चाहिए था। उसके बाद कहीं ना कहीं तुम कोशिश नहीं करोगे उस रास्ते पर जाने की, या उस तरफ फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना है, नहीं तो मुझे फिर से चोट लग जाएगी। तो जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कौन करवा रहा है, ऑफकोर्स परमात्मा आपको जाने दे रहे हैं गलत रास्ते पर, ताकि आप सीख कर वापस आ जाएं और समझ में आ जाए आपको कि मुझे गलत रास्ते नहीं जाना है, ठीक है ना। तो जब आप ये कहते हो ना कि कर्ता परमात्मा है, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी से होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए करो कि आपके द्वारा परमात्मा ही सुख झेल रहा है और आपके द्वारा परमात्मा ही दुख भी झेल रहा है, क्योंकि जब आप गलतियां करते हो तो आपको गलत रास्ते पर जाने देते हैं, ताकि आप सही रास्ते का चुनाव सीख सको कि किया कैसे जाता है, या फिर ईश्वर से जुड़ जाओ, इतना जुड़ जाओ कि ईश्वर से पूछ पूछ कर काम करना सीख जाओ कि परमात्मा मैं ऐसा करूं कि ना करूं, करूं, फिर वो आप खुद ही गाइड करने लगेंगे कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी वो एनर्जी आपके पर्सन के लिए निकल कर आ रही है कि हर वक्त इस पर्सन के दिमाग में यही चीज चलती रहती है कि दोष भी तो नहीं दे सकता मैं किसी का, मेरा ही तो दोष है, चोट अगर मुझे लग रही है, अगर धक्का मैंने खाया है, तकलीफ आज मुझे मिली है, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है मुझसे, किसी भी रूप में हुई हो, कैसे भी हुई हो, ठीक है, किसी किसी के साथ हुई हो या फिर किसी और के साथ सजा मिली हो, ऐसा होता है कई बार आप गलती किसी और के साथ करते हो, सजा कहीं और से मिल रही होती है, या फिर किसी के साथ आपने अच्छा किया वहां से आपको सजा मिली हो, किसी के साथ आपने बुरा किया वहां से आपको एक तरीके से मतलब आपको सजा कहीं से भी मिल सकती है, जरूरी नहीं कि जिस साथ आपने बुरा किया वो ये इंसान आपको सजा दे, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सजा आपको वो इंसान दे जिसके साथ आपने अच्छा किया है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, और आपके पार्टनर को बार बार लगता है कि मैंने ऐसा अनक्लियर डिसीजन क्यों लिया अपनी लाइफ में, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं थी, मैं समझ क्यों नहीं पाया। अब ना यहाँ पर ये जो पट्टी बनी रहती है ना टू टू की, कि इंसान समझ नहीं पाया कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, पास्ट में मुझसे गलती कैसे हो गई, ये इसका कारण कर्मा होता है, इसका कारण आपका घमंड होता है, इसका कारण आपकी कहीं ना कहीं बदतमीजियां होती हैं, या फिर इसका कारण होता है आपका अनकंट्रोल्ड नेचर, पोजेसिवनेस, ठीक है, आपका चेजिंग नेचर, कुछ भी हो सकता है इसका रीजन, या फिर आपका जरूरत से ज्यादा अकड़ वाला नेचर। यहाँ पर परमात्मा को पता है कि अगर हमने ये कनेक्शन छीना तो तुम्हारी दशा क्या होगी, इस वजह से यूनिवर्स छीन लेता है, ठीक है, छीन लेता है, और जो कदर करना सीख जाता है, जो सही समय पर लर्निंग कर लेता है, उसको वापस भी लौटा देता है, अच्छा करके लौटाता है 10 गुना, लेकिन उस वक़्त के लिए छीन लेता है जब आप उसकी कदर नहीं कर रहे होते हैं, और आपको एक ऐसी अनक्लियर डिसीजन लेने देता है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हर्ट है, जितना वो थर्ड पार्टी को ऑफ़र करते हैं, चीज़ें गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि यार इसी के साथ कुछ बन जाए मेरा, उतनी बार इस पर्सन का दिल टूटता है, कारण क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। आप में से कहते हो कि दीदी कुछ नहीं होता है, बुरा करने वाला हमेशा खुश रहता है, ऐसा कभी नहीं होता।
अच्छा करने वाला पहले दुखी हो लेता है, क्योंकि उसका जो प्रारब्ध परमात्मा पहले नष्ट करवा देते हैं। लेकिन जिसने बुरा किया है उसका कुछ होगा नहीं, ये तो बिल्कुल विधि का विधान ही नहीं है, ये तो सत्य ही नहीं है कि कुछ होगा नहीं, उसका कर्म लौट कर आता है। ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर इनकी इनकी अगर मदर बहुत ज्यादा चीजें खराब करती हैं तो कहीं ना कहीं मदर को भी लेसन्स मिले हैं। देखो आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें खराब करने वाली बातें करता है, खराब करने का मतलब कि आपको जो गलत लेसन्स देता है। डिवाइन सोल्स क्या है, डिवाइन सोल्स हमेशा अच्छे लेसन्स को डिजर्व करती हैं, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें अच्छे लेसन्स देना चाहता है। अब आपकी लाइफ में कुछ अंदर ऐसे लोग हैं जो आपको गलत डायरेक्शन देते हैं, गलत नॉलेज देते हैं, या फिर कहें कि गलत आपको शिक्षा देते हैं। कैसी शिक्षा कि तुमने उसने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, मतलब आपकी लाइफ में जो लोग भी हैं उनका जो काम है वो ये है कि आपको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी तरफ लेकर जाएं, ना कि आपके अंदर घमंड को उपजाएं, गुस्से को उपजाएं, आपके अंदर ये बताएं कि आपको लोगों को दिखावा कैसे करना है, लोगों के सामने झूठी शान कैसे बहानी है। मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाएं जो लोग, वो आपको बर्बादी कर रहे हैं कि आपकी अच्छाई कर रहे हैं। आप खुद सोच कर देखें, आपकी जिंदगी में वास्तव में अच्छे बीज तो वो इंसान बो रहा होगा ना, जो आपको ये सिखाएगा कि आपको अपने डिसीजंस अच्छे तरीके से लेकर सही दिशा में आगे कैसे बढ़ना है। ना कि वो इंसान जो आपके अंदर अहंकार पैदा कर रहा है, आपको कह रहा है आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके गुस्से को बढ़ा रहा है, आपके अंदर आपकी सारी नकारात्मकता को हवा पानी दे रहा है। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी अच्छी नहीं कर रहा, बुरी कर रहा है। भले ही वो आपको कितना भी दिखाए कि हम तुम्हारे सगे साथी संबंधी, वो अंत में कर तो आपका बुरा ही रहा है। जो इंसान आपको सही रास्ता दिखा रहा होगा, जो इंसान आपको आगे बढ़ा रहा होगा, जो इंसान आपको कहीं ना कहीं बता रहा होगा कि आपको करना क्या है, बेसिकली आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, जो आपको लाइट की तरफ लेकर जा रहा होगा, वो भले ही उसकी बातें आपको कितनी भी कड़वी लगे, लेकिन उसका जो भी तरीका होगा, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी जिंदगी को खराब नहीं करेंगी। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना। तो आपके पार्टनर की जिंदगी में अगर ऐसे लोग भी मौजूद है तो इनका भी ईगो शैटर कर रहा है यूनिवर्स। ठीक है, देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है WBOLIJX, नंबर है 368। ओके, सो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।